अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो दोस्तों अपने आप को तैयार कर लीजिए। आज मैं ऐसे लोग की बात करने वाला हूं कि जिन्होंने अपने हौसलों की बुलंदी पर पूरे दुनिया को झुका दिया। 21 साल की उम्र में हम लोग कॉलेज में जाने का सोचते हैं, एंजॉय करने का सोचते हैं, मूवी देखने का सोचते हैं, लेकिन एक बंदा था जिसको 21 साल की उम्र में एक बड़ा सा रोग हो गया जिसे न्यूरॉन नाम के डिजीज से जाना जाता है। और यह डिजीज ऐसा डिजीज है कि जिसमें आपके शरीर के एक बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे ऐसा ही हुआ कि ये बंदे के बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर दिए और वो व्हीलचेयर पर आ गया। डॉक्टर ने तो उसको वहां तक बोल दिया कि तू 2 साल से ज्यादा नहीं जिंदा रह सकता। शरीर के सब पार्ट आपके रुक रहे हैं, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। बॉडी के पार्ट्स को रुकने दिया, लेकिन अपने मन से वो बंदा इतना स्ट्रांग था कि उसने बिग बैंग थियरी पर एक अपना काम कर दिया और वो इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट माना गया। पता है उसका नाम क्या था? उसका नाम था सर स्टीफन हॉकिंस, जिन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थियरी जैसी बड़ी बड़ी थियरी पर अपना योगदान दिया और टॉप साइंटिस्ट के नाम से वो जाने गए। जिनके पास हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, एक बॉडी पार्ट धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन उनका हौसला इतना बुलंद था कि वो अपने हौसले पर टिके रहे और दुनिया में सबसे बड़े साइंटिस्ट के नाम से पहचाने गए। आप सोचिए, अगर आपके 2 हाथ बंधे हुए हो तो आप 10-15 मिनट से ज्यादा उसमें टिक नहीं सकते। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसके ना तो 2 हाथ थे ना तो 2 पैर थे, वो जन्म से ही दोनों हाथ और पैर के बिना था। अब सोचिए वो क्या कर पाता। मैं बात कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया के निक ह्यूजेस की। निक ह्यूजेस वो ऐसे एक बंदे हैं जिन्होंने अपने हाथ और पैर न होते हुए भी पढ़ाई पूरी की और वो वर्ल्ड के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर में आज जाने जाते हैं। उन्होंने अराउंड 60 कंट्री से भी ज्यादा कंट्री में अपने मोटिवेशनल थॉट्स प्रदान किए हैं। जो बंदा जिसके 2 हाथ और 2 पैर नहीं है, वो जिसको मदद करने का सोच रहा है, वो ही बंदा अलग अलग लोगों को मोटिवेशन दे रहा है। अगर हमारा पैर का एक नाखून भी निकल जाए तो भी हम 2 दिन 3 दिन तक के लिए बाहर नहीं निकलते। इसके पास तो 2 हाथ और 2 पैर नहीं थे, फिर भी इसने इतना बड़ा काम कर दिया। एक 18 साल की लड़की जिसकी शादी हुई, शादी होते ही उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई एक एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूटते ही वो अपने मां बनने का जो सुख है वो नहीं पा पाई। वो मां नहीं बन सकती थी। 2 साल तक वो बेड में रही। इतना कम था कि उसके पति ने उसको तलाक दे दिया। मैं बात कर रहा हूं मुनीवा मज़ारी की। एक ऐसी महिला है जिन पर इतने सारे दुख आए, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि मैं कुछ तो करूंगी, और ये दृढ़ निश्चय की वजह से वो सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है। दूसरा, वो सबसे बड़ी इंटरनेशनल पेंटर है। तीसरा, वो सबसे अच्छी न्यूज एंकर है। पाकिस्तान में तो उसे आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। जिसके पास कुछ नहीं था, जिसके पास व्हीलचेयर ही थी, उसने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया, तो क्या हम नहीं कर सकते? अरे आप सोचिए, अगर आप बैठे हैं रात को और अचानक लाइट चली जाए तो हम तो 1 घंटे में या अंधेरे में बौखला जाते हैं। अगर किसी को आंख ही भगवान ने ना दी हो तो बेचारा क्या कर पाएगा? ऐसा मत सोचिए। मैं जिस बंदे की बात करने वाला हूं वो बंदा इतना जुनूनी था कि जिसको भगवान ने आंखें नहीं दी थी, लेकिन एक जज्बा दिया था पढ़ाई का। मैं बात कर रहा हूं श्रीकांत भोला की। बचपन से इनकी आंखें नहीं थी, लेकिन उसको पढ़ने का जज्बा था। 10वीं तक वो पढ़े और 11वीं से उन्हें साइंस लेना था। साइंस लेने के लिए स्कूल ने मना कर दिया, तो ये बंदे ने स्कूल पर केस कर दिया।
6 महीने में वो स्कूल को उसे एडमिशन देना पड़ा। अरे एडमिशन तो देना पड़ा, लेकिन 12th में वो 98% के साथ बोर्ड में अव्वल नंबर पर आया। बात यहां से नहीं रुकी, उसने आगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की सोच ली और वहां से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और ऐसी स्ट्रगल करते 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 इन्होंने रतन टाटा की मदद से बोलेंट इंडस्ट्रीज नाम की एक बड़ी सी कंपनी शुरू कर दी, जिसमें वो हजारों ऐसे हैंडीकैप लोगों को नौकरी देने लगे। यहां से बात नहीं रुकी, लेकिन ये कंपनी 2018 में 150 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी बनी और 2017 में 30 फोर्ब्स की जो पूरी लिस्ट बनती है उसमें श्रीकांत भोला जी का नाम है। ये जितने भी लोगों की मैंने आपके साथ बात की, वो सब लोग अपने जुनून से जीते। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो अगर ये लोग कर रहे हैं तो आप जरूर से कर पाएंगे। स्ट्रांग रहिए और अपने हौसले पर डटे रहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल।